जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना इस प्यारे यूट्यूब चैनल जीके वाला में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि जीके वाला चैनल पर अग्निवीर भर्ती 2026 का एक बैच लॉन्च किया गया है जो बिल्कुल फ्री है। मिशन अग्निवीर बैच नाम है साथियों, और बिल्कुल आपको फ्री में मिलेगा। तो आज का उसका पहला क्लास है और आप सभी लोग से उम्मीद करते हैं कि आप पहला क्लास अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें सारे जो सिलेबस हैं, सारा सिलेबस आपको बताया जाएगा। मैथ और रीजनिंग का जो सिलेबस होते हैं साथियों, क्या क्या हमको पढ़ना है वही आपको हम बताने वाले हैं। और कुछ क्वेश्चन करेंगे, कोई एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसमें से, उसी का क्वेश्चन करेंगे साथियों, बेसिक से एकदम, और एकदम शॉर्ट ट्रिक से आपको सवाल बताएंगे। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अंत तक देखिएगा। और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा। और हमारा जो क्लास मिलेगा आपको, वो हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में सारा क्लास अवेलेबल है साथियों। ठीक है, वहाँ से सारे क्लास आप देखते रहेंगे, कभी भी देख सकते हैं साथियों। ठीक है, और तैयारी बिल्कुल अच्छी तरीके से कीजिए। क्वेश्चन जो है आपका आपके सामने भी दिखाया जाएगा, लेकिन उससे पहले हम आपको सिलेबस बताएंगे। ठीक है, सिलेबस देखा जाएगा क्या क्या हमको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। आज आज के इस वीडियो में यही आपको बताएंगे। आज का पहला क्लास जो स्टार्ट हो रहा है, इसमें यही आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो आपके सामने एक नोट्स दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है साथियों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अग्निवीर भर्ती 2026। ठीक है, मिशन अग्निवीर बैच। ठीक है, सिलेबस आपको, सिलेबस क्या क्या हमको पढ़ना है साथियों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। पहले हम लोग देखेंगे गणित। ठीक है, पहले हम लोग गणित को देखेंगे। तो गणित में यहाँ पे हमको क्या क्या पढ़ना है साथियों, देखिए यहाँ पे हमको सबसे पहले संख्या पद्धति पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद लसा और मौसा पढ़ना है। आपको एक बात बताते हैं साथियों, आप एक काम कीजिएगा कि एक नोट बनाइएगा। ठीक है, एक नोटबुक लीजिएगा, एक रीजनिंग का और एक मैथ का। ठीक है, एक में मैथ लिखिएगा और एक में रीजनिंग लिखिएगा। ठीक है, तो अलग अलग रहेगा नोटबुक, तो आपको आसानी होगा। कभी भी आप रिवीजन करना चाहेंगे तो रिवीजन आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो आप नोट्स बनाते जाइएगा, सारे क्लास का नोट्स आप बनाते जाएंगे तो बिल्कुल आपकी तैयारी उस तरीके से होगी कि जिस तरीके से एक टॉपर की होती है। ठीक है, तो आप लोगों को घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से सारे क्वेश्चन बताएंगे और बिल्कुल आसान भाषा में बताएंगे। ठीक है, तो सिलेबस जो है आपके सामने यहाँ पे दिखाया जा रहा है साथियों। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति, दूसरा जो आपका है वो लसा और मौसा है। ठीक है, लघुत्तम समापर्त और महत्तम समापर्त जिसे बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगला जो है आपका सरलीकरण है। ठीक है, अगला आपके सामने चौथा नंबर का जो चैप्टर है औसत रहेगा। ठीक है, और अनुपात समानुपात है, और प्रतिशत है, फिर लाभ एवं हानि है। आगे जो आपका है छूट है। ठीक है, बट्टा जिसे बोलते हैं, डिस्काउंट। ठीक है, सारे क्वेश्चन, सारे जो हमारा ये चैप्टर है, सारे चैप्टर को आप लोग नोट करते जाइएगा, ताकि हम आगे का जो क्लास कराएंगे एक चैप्टर वाइज कराया जाएगा। ठीक है, पहले एक चैप्टर का 50 क्वेश्चन करेंगे, फिर अगले चैप्टर का 50 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और डेली आपको जीके जीएस का भी क्लास कराया जाएगा। सुबह आपका जीके जीएस का क्लास हुआ है, और हम मैथ रीजनिंग आपको बताएंगे बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, आपको घबराना नहीं है, अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है। अभी तो नोटिफिकेशन आया था लेकिन कैंसिल हो गया, लेकिन आपको तैयारी करते रहना है। ठीक है साथियों, हाँ, तो आपको यही सब पढ़ना है। आगे हम देखेंगे यहाँ पे साधारण ब्याज है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज है, समय और कार्य है। अगला जो है हमारा यहाँ पे पाइप और टंकी है, समय और दूरी है, नाव और धारा पढ़ना है हमको। साझेदारी जिसे हम पार्टनरशिप बोलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे 2D और 3D है, यानी कि 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। ठीक है, ये भी सिंपल क्वेश्चन, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। अगला जो है यहाँ पे देखेंगे ज्यामिति है। ठीक है, द्विघात समीकरण है, त्रिकोणमिति है, और घातांक एवं करणीय है। लेकिन हमको मेन चैप्टर जो हमारा क्या है, किस पे हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा, किससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो आपका जो ज़्यादा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में साथियों, यहाँ पे देखिएंगे तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, समय और कार्य, ये चैप्टर जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग स्टार अप कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अगला भी है आपका बट्टा भी है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस जिसे बोलते हैं, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं साथियों। ठीक है, तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन का आंसर हम एकदम सॉर्ट ट्रिक से बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका अनुपात और समानुपात ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। औसत जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। सरलीकरण से हाँ, एक दो क्वेश्चन इससे भी बन जाते हैं, लॉसम औसत। ठीक है, ये सारे चैप्टर जो हम आपको अभी बताएं, सबसे पहले इसको करेंगे। ठीक है, ताकि एग्जाम अगर पहले भी आ जाए तो ये इससे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, इससे क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होती है। इसीलिए हम सबसे पहले इसको करेंगे, ताकि रिवीजन भी जल्दी से करना है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे आप सारे चैप्टर आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैथ का जो है आपका, ये केवल मैथ का सिलेबस है। ठीक है, हमको इतना पढ़ना है मैथ में। ठीक है, कितने चैप्टर है साथियों, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 20 चैप्टर है। ठीक है, 20 चैप्टर हमको कुल पढ़ना है। तो आप लोग बिल्कुल आसान तरीके से पढ़िएगा, घबराइएगा मत।
ठीक है, तो ये इतना क्लियर हो गया कि मैथ में हमको 20 चैप्टर पढ़ना है। सारे चैप्टर को आप वीडियो को रोक करके पॉज करके साथियों सारे चैप्टर को नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। ठीक है, एक अलग से नोटबुक बनाइएगा, केवल नया नोटबुक हो, उसमें कुछ लिखा ना हो, तो उसमें केवल आपको मैथ और रीजनिंग पढ़ना है। ठीक है, अलग अलग बना सकते हैं या एक मोट वाली कॉपी ले सकते हैं, उसमें भी बना सकते हैं। ठीक है, तो मैथ का हमको इतना पढ़ना है। अब देखेंगे हम लोग रीजनिंग में। ठीक है, तो रीजनिंग में हमको क्या क्या पढ़ना है साथियों, रीजनिंग तार्किक ज्ञान जिसे बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, तार्किक ज्ञान बोलते हैं। तो इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है तो ये भी आपको बता रहे हैं। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सादृश्यता, सादृश्यता जिसे हम एनोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, अगला जो रहेगा साथियों यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अगला जो चैप्टर रहेगा रीजनिंग में आपका वर्गीकरण का रहेगा। उसके बाद चौथा नंबर का जो रहेगा श्रृंखला रहेगा, सीरीज इसे बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में। और अगला जो है आपका 5 नंबर का, इसमें है शब्दों का तार्किक क्रम। ठीक है, हम आपको सभी बताएंगे कैसे कैसे क्या करना है, सारे क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे। दिशा परीक्षण है यहाँ पे। ठीक है, रक्त संबंध है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसको भी आप लोग क्या करेंगे, स्टार्टअप करेंगे। गणितीय सक्रियाएं जिसे मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है साथियों, अगला जो रहेगा आपका वेन आरेख है। आपको यहाँ पे आरेख दिया जाएगा, जैसे चित्र दिया जाता है उसको पहचान करना रहता है। ठीक है, बैठक व्यवस्था, सीटिंग अरेंजमेंट जिसे बोलते हैं, यहाँ पे कथन निष्कर्ष हो गया, कैलेंडर और घड़ी हो गया। ठीक है, तो हमको रीजनिंग में कुल 12 चैप्टर पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं, 12 चैप्टर। ठीक है, तो इसको भी बिल्कुल हम क्लास वाइज आपको बताएंगे, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ है साथियों। ठीक है, तो आपको रीजनिंग भी कंप्लीट हो गया, रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है क्लियर हो गया, 12 चैप्टर हमको पढ़ना है। इसको भी आप लोग क्या करेंगे, अपने रीजनिंग के नोटबुक में सारे को नोट कर लेंगे। ठीक है, सादृश्यता हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, वर्गीकरण हो गया। ठीक है, तो इतना आपका सिलेबस है। ठीक है, केवल हमको रीजनिंग और मैथ में इतना पढ़ना है साथियों। ठीक है, तो आप आगे करेंगे क्या, हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। तो इसमें से कोई एक चैप्टर, एक मैथ का चैप्टर और एक रीजनिंग का चैप्टर हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मैथ में क्या स्टार्ट करने वाले हैं साथियों, तो सबसे पहले अनुपात और समानुपात पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मैथ में क्या पढ़ेंगे साथियों, अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले मैथ में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चन आज ही अभी हल करने वाले हैं, और उसको बेसिक मानिएगा, बेसिक कैसे उसको हल करेंगे वही आपको। ठीक है, और हमको को यहाँ पे जो है रीजनिंग में हमको क्या पढ़ना है आज, तो रीजनिंग में हमको पढ़ना है साथियों कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, तो आज हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग और मैथ में रेशियो एंड प्रोपोर्शन जिसे अनुपात और समानुपात बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज एक एक चैप्टर दोनों सब्जेक्ट से तैयार करेंगे और याद करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग और मैथ में क्या पढ़ेंगे, अनुपात और समानुपात। कल भी अनुपात और समानुपात और कोडिंग डिकोडिंग का क्लास ही होगा। लगभग एक सब्जेक्ट का साथियों 50 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, यानी कि 50 क्वेश्चन रीजनिंग के करेंगे, 50 क्वेश्चन मैथ के करेंगे। ठीक है, तो 50-50 क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आपको जुड़े रहना है, क्लास से जुड़े रहना है, इस बैच से जुड़े रहना है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे साथियों। और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हम आपको बता दे रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा साथियों, ताकि अगला जो क्लास होगा आपको मिल सके। ठीक है, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे साथियों मैथ का। ठीक है, यहाँ पे मैथ का जो है आपका मैथ का पहला चैप्टर क्या रहेगा, अनुपात और समानुपात। ठीक है, आप सभी जितना हम नोट आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, आप अपने कॉपी में सेम ऐसे ही नोट करते जाइएगा। ठीक है, अपने कॉपी में सेम ऐसे ही नोट करते जाइएगा। ऊपर लिखेंगे मैथ और उसके बाद चैप्टर 1 अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सीखने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन ये, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि साथियों आप सभी को बता दें, अगर आपको बेसिक नहीं आता है ना, तो बेसिक नहीं आता है तो आप समझ लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी मत कीजिए, हम तो यही कहेंगे। क्योंकि अगर बेसिक मजबूत रहेगा तभी आप कुछ कर पाएंगे। इसमें सबसे ज़्यादा जो लगता है उसमें जोड़ घटाना गुणा भाग, आपका जो कैलकुलेशन है ना सबसे तेज होना चाहिए। कैलकुलेशन जितना तेज आप करेंगे उतना तेजी से क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक सीखेंगे, इसमें कोई रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कोई खास सूत्र नहीं होता है, केवल आपको ट्रिक से सवाल को हल करना है। तो ट्रिक क्या होगा साथियों, यहाँ पे लिखा गया क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, लिखा गया साथियों A/B बराबर 2/3 और B/C बराबर 6/7।
हो तो ए अनुपात सी क्या होगा। ठीक है, ए अनुपात सी क्या होगा, हमसे क्या पूछ रहा है साथियों, यहाँ पे ए अनुपात सी पूछ रहा है। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा साथियों, इसमें हमको एक काम करना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। पहले क्या लिखेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, इतना हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। उसके बाद हमको क्या करना है साथियों, यहाँ पे ए अनुपात बी का मान आपको दिया गया है। ठीक है, ए अनुपात बी का मान यहाँ पे दिया गया है, तो सेम वैसे ही भर लेंगे, 2:3। ठीक है, 2:3 यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया है बी अनुपात सी का मान यहाँ पे दिया है, तो बी अनुपात सी का मान क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे बी अनुपात सी का मान यहाँ पे दिया गया है, तो बी सी यहाँ पे नहीं लिखेंगे, सेम इसके नीचे यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे लिखेंगे, तो बी अनुपात सी का मान कितना दिया है, 6:7 दिया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी खाली है और यहाँ पे भी खाली है, तो इसमें कुछ नहीं करना होता है साथियों। सेम जो संख्या उसके आगे पीछे जो खाली स्थान है, उसके आगे पीछे जो संख्या दिख रही है, उसी को हमको उठा करके वहाँ पे खाली स्थान पे क्या करना होता है, भर देना होता है। ठीक है, सेम यही फार्मूला, यही ट्रिक लगाना होगा हर क्वेश्चन में। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 हम रख दिए, यहाँ पे 6 था तो इसके आगे 6 लिख दिए। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहाँ पे क्या करना है, गुणा कर देंगे। 6 दूना कितना हो जाएगा साथियों, 12 हो जाएगा, और 6 तिरिका कितना होता है, 18 होता है, और 7 तिरिका कितना होता है, 21 होता है। ठीक है, इतना समझ गए होंगे, इतना समझने की कोशिश कीजिएगा। इतना आसान शॉर्ट ट्रिक कोई नहीं बताएगा पूरे यूट्यूब पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे कटने वाला रहेगा तो हम काट सकते हैं, और नहीं कटने वाला है तो सेम वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है कट रहा है, तो किससे कट रहा है, 3 से। 3 चौका 12 हो जाएगा, और ये 3 छक्का 18 हो जाएगा, ये 3 सते 21 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है साथियों, ए अनुपात सी पूछ रहा है। केवल हमको ए अनुपात सी बताना है हमको। ठीक है, ए अनुपात सी केवल बताना है। तो ए अनुपात सी का मान देखेंगे साथियों क्या दिया गया है। ठीक है, ए अनुपात सी का मान, तो ए का मान यहाँ पे देखेंगे 4 दिया गया है, तो 4 लिख देंगे, और सी का मान जो हमारा कितना है, 7 निकला है, तो 7 लिख देंगे। ठीक है साथियों, यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे साथियों 4:7 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुपात आपका जो है 4:7 आ जाएगा, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन भी सेम वही है, सेम उसी तरह से करेंगे, लेकिन इसमें कुछ हमको और अलग करना है। इसमें ए बी सी तीनों का मान निकालना है। उसमें केवल इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें ए अनुपात सी निकालें, इसमें ए बी सी तीनों निकालना है। तो सेम वही करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात क्या करेंगे, सी लिख लेंगे साथियों। ठीक है, इतना करने के बाद आप लोग आगे देखेंगे। उसके बाद दिया गया है यहाँ पे ए और बी का मान दिया गया है। ठीक है, तो सेम ए अनुपात बी का मान रख देंगे। उसके बाद बी और सी दिया गया है, तो बी और सी भी यहाँ पे क्या करेंगे, सेम भर देंगे। ठीक है, सेम भर देंगे, डायरेक्ट इसके सामने नहीं लिखना है साथियों। सेम जो पहला लिखेंगे ए अनुपात बी का मान जो लिखेंगे, उसके नीचे हम बी अनुपात सी का मान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम बताए हैं जो आगे पीछे संख्या होती है खाली स्थान की, उसको हम क्या करते हैं, भर देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 7 है तो 7 लिख देंगे साथियों। यहाँ पे 8 है तो 8 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 7 सते कितना होता है, 49 होता है, और 8 सते कितना होता है, 56 होता है, और 8 नवा कितना होता है, 72 होता है। ठीक है, ये देखिए साथियों कटने वाला है, कटने वाला रहेगा तो कट जाएगा। यहाँ पे 7 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, लेकिन ये 7 से नहीं कटेगा, तो क्या हो जाएगा, यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे 49, 56, 72 कहाँ पे है, तो 49, 56, 72 ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन जो रहेगा आपकी स्क्रीन पे देखिए। ठीक है, लिखा गया है 9 और 16 का मध्य समानुपात क्या होगा। मध्य समानुपात पूछ रहा है साथियों, प्रोपोर्शन पूछ रहा है। ठीक है, तो 9 और 36 के मध्य हमको समानुपात ज्ञात करना है, तो क्या करना होगा इसके लिए। इसका भी कोई सूत्र नहीं होता है, ये भी शॉर्ट ट्रिक से लगाया जाता है। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक क्या है हम आपको बताने वाले हैं साथियों, शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक क्या होगा आपको बता रहे हैं हम। शॉर्ट ट्रिक यही होगा आपका, यहाँ पे लिख लेंगे 9। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे 9 लिख लेंगे। उसके बाद अनुपात लगाएंगे, फिर हमको मध्य अनुपात यानी कि बीच का जो है हमको समानुपात ज्ञात करना है, तो यहाँ पे x भर देंगे। ठीक है, यहाँ पे समानुपात का चिन्ह लगाएंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे साथियों, फिर यहाँ पे जो संख्या होती है उसी को उठा करके सेम यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया है, यहाँ पे 36 दिया गया है, तो 36 को यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या करना है हमको, यहाँ पे हमको ये काम करना है साथियों, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे हमको लिखना है 9/x
9/x बराबर x/36। अब बहुत सारे लोग यही सोच रहे होंगे कहाँ से लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए 9 है तो 9 लिख देंगे, और x है तो x लिख देंगे। यहाँ पे समानुपात का चिन्ह है तो समानुपात, फिर x को ऊपर लिखेंगे और 36 को क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे। सेम यही करना है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आसान है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा होता है। क्या होता है, तिर्यक गुणा होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि बेसिक आपको आना चाहिए। तो बेसिक आपको आना चाहिए साथियों। यहाँ पे तिर्यक गुणा हो जाएगा तो x का गुणा x में होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, x का गुणा x में होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 36 गुणे 9 गुणे 36 करेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, 9 चौक का 36, यहाँ पे हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। 9 छः को 6 9 ये 54 हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, और हासिल लगेगा हमारा 5, तो 9 त्रिका 27 और 27 5 कितना हो जाएगा साथियों, 32 हो जाएगा। ठीक है, तो 324 आ गया। यहाँ पे देखेंगे 324 किसका वर्ग है, तो यहाँ पे आपको वर्ग और घन, वर्ग कम से कम साथियों यहाँ पे वर्ग जो आपको याद होना चाहिए 50 तक याद होना चाहिए। ठीक है, और घन की बात किया जाए तो घन आपको 30 तक याद होना चाहिए। इतना याद कर लीजिएगा आप लोग, इतना आप लोग खुद से कर सकते हैं। ठीक है, वर्ग आपको 50 तक याद होना चाहिए, घन आपको 30 तक याद होना चाहिए। देखिए 324 जो है 18 का वर्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे x जो है ना, यहाँ पे x बराबर लिखेंगे कितना 18। ठीक है, x बराबर कितना लिख देंगे 18, यही जो होगा आपका 100% जो है आपका राइट आंसर होगा साथियों। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप कहिए मत। यही ऐसे ही क्वेश्चन सेम एग्जाम में आएंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। ठीक है, अब हम लोग 3 क्वेश्चन किए, इतना आप लोग कल रिवीजन कर लीजिएगा। इसके आगे जो क्वेश्चन होंगे कल कराए जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग रीजनिंग पे चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे रीजनिंग पे चलेंगे साथियों, इसका भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, रीजनिंग का भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोडिंग डिकोडिंग। हम आपको बताएं कि रीजनिंग से कोडिंग डिकोडिंग और मैथ से अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ बेसिक याद होना चाहिए, ए से लेकर जेड तक के सभी अक्षरों का नंबर याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इजोटी के माध्यम से हम लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, इजोटी के माध्यम से हम लोग याद कर सकते हैं। कैसे, इजोटी जो होता है 5 पे आता है, ये 10 पे आता है, ये 15 पे आता है, ये 20 पे आता है और ये 25 पे आता है। ठीक है, तो 5 5 का गैप है। ठीक है, 5 5 का गैप है, तो इसको इसके माध्यम से हम लोग याद कर सकते हैं साथियों, बिल्कुल आसान है। ई के बीच में जितने आएंगे उससे 5 से हम लोग क्या करेंगे, जोड़ते जाएंगे, 5 6 7 8 9, फिर 10 जो होगा आपका जे हो जाएगा, फिर 10 11 12, ऐसे ही आपको याद रखना है। तो ये आपका ट्रिक है इजोटी। ठीक है, इजोटी को आपको क्या करना है, याद करना है। कितने नंबर पे आता है, तो 5 5 का गैप होता है, 5 10 15 20 25। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पे ए से लेकर जेड तक के सभी अक्षरों का उल्टा क्रम भी याद होना चाहिए। उल्टा क्रम मतलब जो हमारा यम होता है, यम का उल्टा क्या होगा, यन हो जाएगा, यल का उल्टा ओ हो जाएगा, के का उल्टा पी हो जाएगा। तो इस तरह से ए भी आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए साथियों। देखिए यहाँ पे नंबरिंग किए भी हैं हम कि ए कितने नंबर पे आएगा। ठीक है, 1 नंबर पे आपका एच कितने नंबर पे आएगा, 8 नंबर पे, आर कितने नंबर पे, 18 नंबर पे, यू कितने नंबर पे, 20 नंबर पे। यही आपका क्या होता है, नंबर होता है, नंबरिंग जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, इसको याद कर लीजिएगा साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आप लोग याद नहीं करेंगे तो रीजनिंग का क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आप निश्चित हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, हर हालत में समय निकाल करके आप याद कर सकते हैं, कोई कठिन नहीं है। और इसका व्युत्क्रम जो होता है इसको भी याद कर लीजिएगा, सेम जिस तरह से लिखे हैं ऐसे ही लिखना चाहिए। आप यम यहाँ पे यम में आना चाहिए, यहाँ पे यन आना चाहिए, फिर एन ओ पी क्यू आर ऐसे नोट कर लीजिएगा। सेम जैसे लिखे हैं ऐसे ही लिखिएगा, इधर उधर करेंगे तो फिर गलती हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग ये याद कर लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा। हम क्वेश्चन को अब देखेंगे। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर जो आपका 1 है यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा गया है साथियों देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा क्या गया है, लिखा गया यदि पाइप को 16 और 91 65 लिखा जाता है तो SWAN को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा समझने का। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे सबसे पहले इसका जो पैटर्न है इसको हम लोग पहले समझेंगे कि किस पैटर्न से उतना लिखा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे PIPE को क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, इसको क्या लिखा गया है साथियों, 16 91 65 लिखा गया है। ठीक है, तो कैसे लिखा गया है ये समझेंगे पहले। इसका पैटर्न अगर पता चल जाएगा तो इसको हम बिल्कुल आसान तरीके से लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बताएं ना, आपको नंबर याद होना चाहिए कि कौन कितने नंबर पे आता है, ए कितने नंबर पे आता है, यू कितने नंबर पे आता है, एक्स कितने नंबर पे आता है, पी कितने नंबर पे आता है। तो पी जो आता है आपका 16 नंबर पे आता है, टी आपका सॉरी यहाँ पे आई है तो आई 9 नंबर पे, फिर देखिए पी आपका 16 पे,
ई आपका कितने पे आएगा, 5 पे आएगा। और इसी को क्या किया है साथियों, यहाँ पे लिख दिया है। देखिए यहाँ पे 16 9 16 5 सेम इसी को लिख दिया, यानी कि पैटर्न क्या कर रहा है, नंबरिंग करके आप यहाँ पे क्या कर दिया है, लिख दिया है, नंबरिंग किया है और लिख दिया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी हम हल करेंगे। SWAN यहाँ पे लिखा गया है। तो इसका जो नंबर होगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो नंबर होगा इसका, यस जो आता है आपका 19 नंबर पे, और डब्लू आपका कितने नंबर पे, 23 नंबर पे, ए आपका 1 नंबर पे, एन जो आता है 14 नंबर पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद किए रहेंगे तो क्वेश्चन को हल कर लेंगे, यही जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो याद किए रहेंगे जब नंबर, तभी तो क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। इसीलिए बोल रहे हैं कि इसको आप लोग क्या करिए, याद कर लीजिएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा, कल फिर हम आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन कराएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन कराएंगे, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बताइएगा कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा गया, यदि कूट भाषा में ADD को 8 और SUV को 41 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में MUL को किस प्रकार लिखा जाएगा। बहुत सिंपल है साथियों, यहाँ पे एक पैटर्न पता करेंगे तो हमारा आंसर पता चल जाएगा। ADD लिखा गया ना, तो ADD को किस प्रकार से लिखा गया है कि 8 आ गया है। ठीक है, तो A का नंबरिंग करेंगे तो 1 नंबर पे आएगा, D का 4 पे, फिर AB 4 पे। ठीक है, प्लस कर देंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 में से हम क्या करेंगे साथियों, एक माइनस कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, 8 मिल जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्या कर रहा है, नंबरिंग करके जो अक्षर दिए गए हैं उसका नंबरिंग किया गया है, फिर नंबर को जोड़ लिया गया है, उसमें से एक माइनस कर दिया गया है। तो सेम यही पैटर्न हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ MUL पर लगाएंगे। ठीक है, यही पैटर्न MUL पर लगाएंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो MUL पर लगाएंगे। M जो आता है आपका कितने नंबर पे आता है, तो 13 नंबर पे आता है। U कितने नंबर पे आता है, 22 नंबर पे। L आपका 12 नंबर पे। ठीक है, यहाँ पे ऐड करेंगे साथियों तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो हमारा जो ऐड करने पे होगा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा। 12 13 कितना हो जाएगा, 25, और 20 कितना हो जाएगा, 25, यहाँ पे 46 40 40 46 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ लीजिएगा एक बार, 46 हो जाएगा हमारे अंदाज से, कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। ठीक है, तो 46 में से एक माइनस, यहाँ पे जब एक माइनस किए तो इसमें भी सेम एक माइनस करना होगा, तो क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो 45 ऑप्शन में देखिए कहीं पे है 45, ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे। या यहाँ पे देखिएगा साथियों, एक बात बताते हैं आपको, पहला क्लास है ना, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा। जब डेली डेली प्रैक्टिस करेंगे ना तो बिल्कुल आसान हो जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहला क्लास है, थोड़ा सा जब पहले पहले कोई काम करता है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। ठीक है, तो घबराइएगा मत, आराम से आप क्लास को देखिए, समझिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहाँ पे अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे NET को क्या लिखा गया है, 13 22 7 MUG को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे साथियों, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन को भी आप लोग नोट करते रहिएगा, अपने नोटबुक में क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे NET को क्या लिखा जा रहा है साथियों, NET को। ठीक है, N कितने नंबर पे आएगा आपका, NET। ठीक है, यहाँ पे क्या किया है क्वेश्चन में, यहाँ पे देखिए 13 22 7 लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए N का उल्टा क्या होता है साथियों, M होता है। ठीक है, ई का उल्टा जो होगा आपका क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। ई का उल्टा क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। और टी का उल्टा क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। टी का उल्टा क्या हो जाएगा साथियों, जी हो जाएगा। ठीक है, EF जी, हाँ, टी का उल्टा जी हो जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर किस प्रकार से बनेगा, यहाँ पे 13 22 7 लिखा गया है, फिर इसका नंबरिंग कर देंगे, क्या कर देंगे, नंबरिंग कर देंगे। 13 और ये 22 नंबर पे आता है, ये 7 नंबर पे आता है, और सेम इसी को क्या किया है, यहाँ पे लिख दिया है साथियों। ठीक है, क्या किया है, नंबरिंग किया है। यहाँ पे सबसे पहले पैटर्न समझिए, क्या किया है, अक्षर जो दिया गया था क्वेश्चन में उसका जो है उल्टा कर दिया है, इनवर्स अपोजिट वर्ड लिखा है, यानी कि N का उल्टा M, इसीलिए कहें कि अपोजिट भी याद कर लीजिए। ठीक है, तो कल सभी आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। उसके बाद अपोजिट लिख के क्या किया है, नंबरिंग कर दिया है और नंबर को यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो सेम इसी प्रकार से इसका भी नंबरिंग करेंगे, यहाँ पे उल्टा लिखेंगे तो M का उल्टा N हो जाएगा, U का उल्टा क्या हो जाएगा, U का उल्टा आपका क्या हो जाएगा साथियों, आपका यहाँ पे U का उल्टा भी हो जाएगा। ठीक है, और G का उल्टा क्या हो जाएगा, G का उल्टा जो होगा आपका क्या हो जाएगा साथियों, G का उल्टा आपका T हो जाएगा। ठीक है, G का उल्टा क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। U का उल्टा भी हो जाएगा। ठीक है,
तो यू का उल्टा क्या हो जाएगा, यू का उल्टा एफ होता है, सॉरी यहाँ पे यू का उल्टा एफ होता है। एन जो होगा आपका कितने नंबर पे आएगा, 14 नंबर पे। एफ आपका कितने नंबर पे, 6 नंबर पे। टी आपका 20 नंबर पे। देखिए 14, 6, 20 किस ऑप्शन में है, तो 14, 6, 20 आपका ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, बिल्कुल आप आसानी तरीके से कर सकते हैं, ये आपका शॉर्ट ट्रिक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे, ये समझ गए होंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कह रहा है यदि किसी कुट भाषा में रीजन को 5 और बिलीव्ड को 7 लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में गवर्नमेंट को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये कितने अक्षर है, 6 अक्षर है और 5 लिखा गया है, यानी कि 6 में से 1 माइनस कर दिया है तो हमको क्या मिल गया है, 5 मिल गया है। यहाँ पे देखिएगा नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, यहाँ पे 1 माइनस कर दिया है, 7 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 7 लिख दिया है। सेम इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, अक्षर को काउंट करेंगे और उसमें से 1 माइनस कर देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से 1 माइनस करेंगे, 9 में से -1 करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो 8 आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं साथियों सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और कल के क्लास में भी आप लोग ऐसे ही जुड़िएगा। ठीक है, कल के क्लास को भी आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको थोड़ा सा आपका लेवल बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे वीडियो बढ़ते जाएंगे वैसे ही आपका लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।